This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry Class 9 Sin Textbook Board Jamshoro. Chemistry for Class 9 Sin Textbook Board Jamshoro. Assalamualaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 4, Periodicity of Elements. So question number 1, define the following: Dobriner's rule of triad, periodicity, modern periodic law, electronegativity. In the history of periodic table, Dobriner's triads were an early attempt to sort the elements into some logical order by their physical properties. अगर हम पुरानी बात करें तो सबसे पहले periodic table का कॉन्सेप्ट डॉब्रेनर ने दिया था और ये पहली अटेम्प्ट थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक लॉजिकल ऑर्डर में प्लेस किया जाए उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए. In 1817, a letter reported John Wolfgang Dobryner's observation of the alkaline earths, namely the strontium had properties that were intermediate to those of calcium and barium. अब पहले ये ऑब्ज़र्व किया गया कि बेसिकली कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं. तो सबसे पहले स्ट्रॉन्टियम और कैल्शियम और बैरियम ये एलिमेंट्स हैं तीन. इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ एक दूसरे से सिमिलर हैं. 1829 डॉब्रेनर हैड फाउंड अदर ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स और उसके बाद कुछ अरसे में डॉब्रेनर ने दोबारा कुछ और ग्रुप्स जो थे एलिमेंट्स के तीन एलिमेंट्स के वो फाइंड आउट किए, जिसकी वजह से इसका नाम ट्राइड्स रखा गया क्योंकि ग्रुप है 3 का. इट मीन्स ट्राइड्स whose physical properties were similarly related. अब ये तीन जो ग्रुप्स थे उनमें जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से सिमिलर थी. He also noted that some quantifiable properties of elements, example atomic weight and density, in a triad followed a trend whereby the value of the middle element in the triad would be exactly or nearly predicted by taking arithmetic mean of values for the property of the other 2 elements. और इसके साथ साथ जस्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर जो ट्रायड का रूल है वो नहीं बना था. डॉब्रेनर ने एटॉमिक वेट्स को भी देखा था कि 3 अगर ग्रुप है 3 एलिमेंट्स का तो उसमें फर्स्ट और थर्ड वाला जो है वो सेम होगा और जो मिडिल एलिमेंट होगा मतलब हर 3 ग्रुप में जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा. जो 2 होंगे एलिमेंट्स उन बेसिकली जो डॉब्रेनर है उसका काम यही था कि उसने सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप में और लॉजिकल बेसिस के तौर पर अरेंज करने की कोशिश की और 3 के ग्रुप से एक लॉ ऑफ ट्राइड इंट्रोड्यूस करवाया. Periodicity, the repetition of similar properties in chemical elements as indicated by their positioning in the periodic table. अब रिपीट होना एलिमेंट्स का उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर सेम है मतलब एक एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी दूसरे से रिजेंबल कर रही है मतलब प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं तो उनको इंडिकेट किया जाता है उनकी पोजीशन से पीरियोडिक टेबल में. The occurrence of similar properties in elements occupying similar position in the periodic table. और अगर 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से सिमिलर हैं तो उनकी पोजीशन सिमिलर होगी. एक पीरियोडिक टेबल मतलब जिसमें लॉजिकल अरेंजमेंट हो गई हो एलिमेंट्स की, तो वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती हैं तो उनकी पोजीशन भी पीरियोडिक टेबल में तकरीबन सेम होगी. The modern periodic law states that the properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. और modern periodic law के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो बेसिकली periodic function है इनके atomic numbers का, मतलब atomic number की basis पर. As the properties of the elements are dependent upon the atomic number, we can say that these are dependent upon the electronic configuration of the elements.
तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेस्ड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a measure of tendency of an atom to attract a bonding pair of electron। बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक पावर होती है, पावर ऑफ अट्रैक्शन, कि वो कितनी पावर से दूसरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरे एलिमेंट से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 2, if an element contains 2 shells only and its outer shell contains 5 electrons, then to which group the elements belongs in the periodic table? Name the element, predict its period। अब हमें एलिमेंट के बारे में जस्ट हिंट दे दी गई है कि 2 शेल हैं और इसका जो आउटर शेल है वो कंटेन करता है 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में? तो हमें उसका जो एलिमेंट है उसका पीरियड बताना है। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आंसर में मेंशन कर दी है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 5, ग्रुप होगा इसका 15, इसका पीरियड है 2, वैलेंसी है 3, एलिमेंट एटॉमिक नंबर है 7 और ये एलिमेंट बेसिकली है मतलब ये बिलोंग करता है नाइट्रोजन फैमिली से। तो इसमें यहाँ पर आपके पास सब कुछ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. Question number 3, state Mendeleev's periodic law, describe periodic table, write down the advantages and disadvantages of Mendeleev's periodic table। यहाँ पर हमें मेंशन करना है मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ और डिस्क्राइब करना है पीरियोडिक टेबल को, और इसके साथ साथ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे और नुकसानात दोनों यहाँ हमें मेंशन करने हैं। आंसर, इन 1869 Dmitri Mendeleev and Lothar Meyer individually came up with their own periodic law। 1869 में मेंडलीव और लूथर मेयर दोनों अपने अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ और अपने अपने पीरियोडिक लॉ के साथ यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। When the elements are arranged in order of increasing atomic mass, certain sets of properties reoccur periodically। Meyer based his laws on the atomic volume। अब हम बात करें मेंडलीव की, तो मेंडलीव ने ये कहा कि जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो कुछ इस तरीके से अरेंज हुए हैं कि अपने मतलब एक एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर सबसे कम है तो वो सबसे टॉप पे, देन उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ एलिमेंट्स अरेंज हैं। लेकिन जो लूथर मेयर थे उनका जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा डिफरेंट था। वो इस सेंस में कि उनके हिसाब से जो एलिमेंट्स हैं वो अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं बल्कि एटॉमिक वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। मतलब टेबल में एक पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट हुई है तो वो एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट नहीं बल्कि वो एटॉमिक वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या खुसूसियात थी? In Mendeleev periodic table, vertical columns in the periodic table and horizontal row in the periodic table were named as groups and period respectively। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे और वर्टिकल कॉलम्स का नाम दे दिया गया था ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल जो रॉस थी उनका नाम दे दिया गया था पीरियड। द पीरियोडिक टेबल इज़ कम्पोज्ड ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड्स एंड इज़ नंबर्ड बिटवीन 1 and 7। जो पीरियोडिक टेबल था वहाँ पर 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी और इनको नंबर दे दिया गया था 1 से लेकर 7 तक का, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से रोज को नंबर वाइज नेम दे दिया गया था। देन पीरियोडिक टेबल इज़ कम्पोज्ड ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स और ग्रुप्स, दे आर नंबर्ड बिटवीन 1 to 8। पीरियोडिक टेबल बेसिकली कंपोज हुआ है 8 वर्टिकल कॉलम्स का जिन्हें हम ग्रुप्स भी कहते हैं, और इनको
री नंबर किया है 1 से लेके 8 तक। जिस तरीके से 1 से लेकर 7 तक ऊपर ग्रुप्स की बात, पीरियड्स की बात की जा रही थी, यहाँ पर ग्रुप्स की बात की जा रही है 1 to 8। इफ़ द एलिमेंट इज़ सिमिलर बट नॉट मच टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, इट इज़ प्लेस्ड बिलो एंड स्लाइटली अवे फ्रॉम इट। और पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का था कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ दूसरे एलिमेंट से सिमिलर हैं तो उसे उसके थोड़ा साइड पर प्लेस किया गया था उसी पीरियोडिक टेबल में, मतलब उसी के साथ। दस ईच कॉलम विल हैव 2 सब कॉलम्स ए एंड बी, और हर कॉलम के पास 2 सब कॉलम्स थे, ए एंड बी का नाम दे दिया गया था। सो एलिमेंट्स विल शो मोर सिमिलैरिटी इन द सेम सब कॉलम्स। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स ज़्यादा सिमिलर हुआ करते हैं तो उनको प्लेस किया जाता था ए एंड बी, मतलब हर को सब कॉलम्स में डिवाइड किया और सब कॉलम्स में ऐसे एलिमेंट्स को प्लेस किया गया जो थोड़े बहुत आपस में सिमिलैरिटी रखते हों। Mendeleev's periodic table is more accepted for its originality and boldness in making corrections in the properties and predicting unknown elements. मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड, क्योंकि लोगों ने बहुत इसको एक्सेप्ट किया हर जगह, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी करेक्शंस हुई जो मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर करेक्शन की और उसके बाद उन्हें टेबल में प्रॉपर तरीके से, लॉजिकल तरीके से फिट किया। एंड प्रिडिक्टिंग अननोन एलिमेंट्स, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन पहले से मेंडलीव ने ये बात बता दी थी कि ऐसे एलिमेंट्स होंगे और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। मेंडलीव वॉज द फर्स्ट वन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एंड ब्रिंग आउट द प्योरिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक वेट एंड पर्पस अ पीरियोडिक लॉ। अब मेंडलीव पहला ऐसा शख्स था जिसने एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बनाई थी और पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, और इसके अलावा एटॉमिक वेट का बताया था और पीरियोडिक लॉ भी प्रपोज किया था। इट कुड पॉइंट आउट द इनकरेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम, और ये बात भी बिल्कुल क्लियर थी कि उस वक्त बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक वेट प्रॉपर नहीं थे। इट कुड प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स एंड कुड प्रिडिक्ट देयर प्रॉपर्टीज सो एज टू लीव स्पेस इन द पीरियोडिक टेबल। और साथ साथ मेंडलीव ने अपने जो टेबल बनाया था, एक पीरियोडिक टेबल, उसमें बहुत सारी स्पेस छोड़ी थी ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो पॉसिबल थे कि उनकी डिस्कवरी हो, जिसकी पहले से प्रिडिक्शन कर दी थी मेंडलीव ने, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। It could accommodate all the 60 elements discovered at that time and could accommodate the novel gases which were discovered later. मेंडलीव ने जितने भी 60 एलिमेंट्स थे जो उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे उन सबको प्लेस कर दिया था, और साथ साथ नोबल गैसेस जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी उसके बाद डिस्कवर हुई थी, लेकिन मेंडलीव ने उस वक्त उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था और उनके लिए पीरियोडिक टेबल में स्पेस भी छोड़ दी थी। नाउ द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसी खामियां भी थीं, तो वो क्या थी? ही वॉज अनेबल टू लोकेट हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव प्रॉपर तरीके से हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर पाया था पीरियोडिक टेबल में। इंक्रीज इन एटॉमिक मास वॉज नॉट रेगुलर वाइल मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। और उसने ये बात, मतलब एक लॉ तो दे दिया था कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे एलिमेंट को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जबकि ऐसा यहाँ पर हर एलिमेंट पे सूटेबल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स, ये जो बात है उस पर पूरे नहीं उतर रहे थे। लेटर ऑन आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड विच वायलेटेड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और उसके बहुत सारे आइसोटॉप्स, मतलब एक एलिमेंट्स के जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो जब आइसोटॉप्स डिस्कवर हुए तो वो उनकी कहीं पोजीशन नहीं थी, उनका कोई जिक्र नहीं था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं
इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। If you have any question regarding this book or this chapter, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.